अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तर्क वफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनीला जो कि जानबूझकर शॉपिंग का कह देती है तो मरियम ने मजबूरन हाँ कह दिया। तो अगले ही दिन दोनों एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं। यूं ही मरियम और अनीला की वापसी होने लगी तो अचानक से मरियम की नजर पड़ती है सामने। वो सब्तैन और नौशीन को एक साथ देखती है जाते हुए। ये देखकर तो वो हैरान रह गई, सब्तैन और नौशीन एक साथ क्यों? मरियम को तो काफी ताज्जुब होता है और उधर घर बैठी अनम को ताज्जुब होने लगा कि अनीला आपी मरियम के साथ कैसे शॉपिंग पर चली गईं। एक तरफ तो मरियम भाभी से आपी इतनी नफरत करती हैं और दूसरी तरफ उनके साथ ही गई हैं। ये क्या माजरा है? तो ये सजीला है ना जो अपनी इस आपी की चाल को अच्छे से समझती है। देखो अनम अनीला को सब कुछ पता है कि उसको कब कहाँ कितना और किसको इस्तेमाल करना है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये अनीला जो कि वापस आ जाती है शॉपिंग से, कमरे में तनहा खड़ी उदास थी और रो भी रही थी। और अनीला की ये उदासी उसके एक्स फियोंसी की वजह से है, क्योंकि उसे अपना वो भूला ही नहीं है और होप्स आने वाली साथ में वही एक बार इसके सामने आएगा। कॉल्स तो वो कर ही रहा है। खैर यूं ही सब्तैन आ गया। अनीला आपी को इस तरह से गुमसुम देखता है तो पास आकर वजह पूछता है, आपी क्या हुआ? तो अनीला सब्तैन से सब कुछ छुपा ही लेगी, क्योंकि पहले भी कॉल आई थी, ये बहाना तो बना ही चुकी है। होप्स इसका वो मंगेतर इसे फिर से अपनाना चाहे, क्योंकि अनीला ने ही उसे छोड़ा था, ना कि उसने। और यहाँ पर ये नौशीन भी हवाओं में उड़ने लगी है, क्योंकि सब्तैन ने उसके भाई अयाज को कहा था कि वो सैलून के लिए कोई जगह देखे ताकि नौशीन अपना खुद का बिजनेस स्टेब्लिश कर सके। इसीलिए तो अब ये नौशीन अनम के सामने और भी इतराती है। दिया भी उसी के भाई का है और इतराहट भी उसी को दिखाती है। मुझे अब किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपना खा पी सकती हूँ। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे वहाँ पर मरियम की दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो भी उनकी अपनी बेटी इस कमर की वजह से, जो उठते बैठते कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, ताने देने का, बातों का पतंगड़ बनाने का। मरियम के वालिद अचानक कमरे में आए तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो गए। अम्मा क्या हुआ है? भाई तो साफ सुना देता है इस कमल को, माँ जी का 2 दिन से ब्लड प्रेशर हाई है। तो उल्टा वही गिला करती है कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। तो भाई भी 2 टोक सुना ही देता है, तुम्हें लड़ाई झगड़े फसाद से फुर्सत मिले तब हम बताएं ना, और माँ की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। और बहन ये बात मानेगी थोड़ी ना। तो उधर समीर जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी खसलत में ही यही तबीयत है, लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना या फिर उनके जज्बात से खेलना। हया को वो बुके भेजकर प्रेशराइज ही करता है और साथ ही फोन करके उसे हुक्म भी दे देता है, देखो हया, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो शोहर की हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो हया भी जज्बाती हो गई। ये बात सुनकर वो खुद को कंट्रोल न कर पाई। लेकिन समीर, मैं भी एक इंसान हूँ, रोबोट नहीं कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मेरी खुद की भी जिंदगी है, खुद की भी मर्जी है। क्योंकि ये समीर तो यही चाहता है कि हया के साथ जो मर्जी मैं करूं और वो चुपचाप ही रहे, यानी मैं अपनी हदें पार करूं तो वो भी खामोश हो। और हया उसकी इस इंटेंशन को समझ चुकी है। होप्स इस रिश्ते का दी एंड हो ही जाए, क्योंकि अगर तो हया की शादी समीर से हो गई तो उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। लेकिन ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या समीर उसे अपनी बातों में फिर से ट्रैप कर लेगा या फिर अब की बार हया के वालिद को अपनी मुट्ठी में रखेगा ताकि वो ये रिश्ता तोड़ ही ना सकें? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या हया को सब कुछ अपनी वालदा को बता देना चाहिए? मजीद ड्रामाज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।